इसराइली जारहियत से खित्ते में अमन की कोशिशों को धचका। ईरान का लेबनान और गाजा में इसराइली जारहियत के खात्मे तक मुज़ाकरात से इंकार। अमरीका इसके साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची कहते हैं जंग बंदी लेबनान समेत हर जगह पर लागू। एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी के बराबर। अगर जंग बंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। बाकी कालिबाफ का अमरीका पर जंग बंदी की पासदारी न करने का इल्जाम। कहा अमरीका इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकने में नाकाम रहा, सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इस्माइल बकाई कहते हैं लेबनान में इसराइली कार्रवाइयां अमन अमल को सबूताज करने की कोशिशें। जो कुछ भी हो रहा है इसमें अमरीका भी बराबर का शरीक। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इसराइल के निशाने पर। नेतन्याहू लेबनान को तबाह करने पर तुल गया। सहूनी फौज को बैरूत पर बड़े हमलों का हुक्म दे दिया। शहरियों ने इनखला शुरू कर दिया। जनूबी लेबनान पर कब्जे के बाद इसराइली फौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। मजीद 6 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3500 के करीब पहुंच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। अमरीका और ईरान में फिर कशीदगी। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमले। फौजी अहदाफ निशाना। तेहरान ने कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। 5 सालाना इनकलाब ने वीडियो भी जारी कर दी। आखिरी अमरीकी फौजी के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। मिसाइल पर पैगाम तहरीर। अमरीका के भी हमले। आबना हुर्मुज़ के करीब गोरोक और कशम जजीरे को निशाना बनाया। ईरानी फिजाई दिफाई निजाम और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरानी फौज का आबना हुर्मुज़ में ताउन न करने वाले जहाजों से सख्ती से निपटने का ऐलान। कहा किसी भी जहाज के दुश्मन के साथ ताउन को सलामती के लिए खतरा समझेंगे। ईरानी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ में गश्त की वीडियो भी जारी कर दी। कुवैत ने तेहरान के इक़दामात सलामती पर बराह रास्त हमले करार दे दिए। सऊदी अरब का भी कुवैत से इजहार यकजहती। खलीज ताउन काउंसिल की भी कुवैत पर हमले की मज़म्मत। अमरीकी हमलों ने जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बनाएंगे। रियासतें अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। ईरान का दो टूक जवाब। BBC ने अमरीकी अड्डों पर हमलों की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। मशरिक़ वुस्ता के 8 ममालिक में 20 अमरीकी फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, ये एक अच्छी डील होगी। अमरीकी सदर ट्रंप पर उम्मीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा डेमोक्रेट्स और दीगर लोग बिला वजह शोर मचा रहे हैं। इनकी वजह से काम करना मजीद मुश्किल हो जाता है। मुखालिफिन पुरसुकून रहें और इत्मीनान रखें। आखिरकार सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी हम मनसब को फोन। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। सदर मैक्रोन की बैनुल अक़वामी मिशन को आबना हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात करने की तजवीज़। हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करें। हुक्मरान हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। विफाक समझता है हर चीज उसकी है। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले अवाम करेंगे। शहरी इक्तदार में बैठा बाबू नहीं। इस्लामाबाद वालों के फैसलों का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने विफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। GB आजाद कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने की तजवीज़। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की मुखालफत। साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान। मुखालिफिन पर तंज। कहा विफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की वजारत खत्म करें। कभी नहीं कहा हमें सिलेक्ट करके लाओ या फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। कारकुन फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाएं। फॉर्म 47 का बंदोबस्त खुद करूंगा। उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। सूबे अमीर विफाक गरीब हो गया। विफाकी तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार। सूबों का 3 गुना बढ़ गया। एहसन इकबाल का शिकवा। वसाइल की कमी के बायस गैर अहम मंसूबे जारी रखने से इनकार।
गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर का फंड एनएफसी में रखने की तजवीज। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, वफाकी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 2018 के बाद ऐसी गिरावट आई जो अभी तक जारी है। हुकूमत का माली खसारा अवाम की जेबों से पूरा करने का प्लान। 5 साल में 10,780 अरब रुपए निकालने का मंसूबा तैयार। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। आइंदा बजट में 1,727 अरब रुपए की लेवी वसूली का इरादा। नए माली साल का विफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए का होगा। समा ने तफसीलात हासिल कर ली। नया PSDP नजरसानी शुदा बजट से 289 अरब रुपए ज्यादा रखने का फैसला। SME सेक्टर की तरक्की के लिए इस्लाहात मुआशी एजेंडे का अहम हिस्सा। पाकिस्तानी सरमायाकार जॉइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मकामी पैदावार को फरोग दें। वजीर आजम की चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के वफ्द से गुफ्तगू। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मजीद इक़दाम उठाने का ऐलान। FBR को 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम केसेस निपटाने की हिदायत। वजीर आजम का चीन से B2B कॉन्फ्रेंस से मुतालिक पेशरफ के माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत का फैसला। वजीर आजम से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा कलास की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहां। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वजीर आजम का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी काया कलास अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी पर पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ। कहा, पाक भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। पाकिस्तान को दिफा का हक हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को NOC मिल गया। कल गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम जारी। साद रफीका कारकुनों से खिताब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। एक्स पैगाम में इंतखाबी मुहिम को वक़ार एहतराम के साथ आगे बढ़ाने का आज़म। गिलगित के हल्का GBA 1 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसा। IPP के उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस और राना नज़ीर अहमद का खिताब। कहा, खानदानी निज़ाम खत्म करके मुल्क में नौजवानों का राज लाना है। एक 140 ए को ही 28वीं यानी तरमीम के तौर पर लाया जाए, ये सस्ता सौदा है। पीपल्स पार्टी कबूल कर ले, कड़वा घूंट भर ले, वरना कराची को विफाक के हवाले करने समेत और भी तरीके हैं। फारूक सत्तार का मशवरा। कामरान टेसोरी को दोबारा गवर्नर सिंध बनाने का मुतालबा। कहा, वजीर आजम सिंध में सियासी तवाज़ुन कायम करें। 18 साल से सूबे पर यकतरफा यलगार हुई। पीपल्स पार्टी ने कद से ज्यादा सियासी स्पेस ले ली। MQM विफाक के मामलात भी सिंध हुकूमत के खाते में डालती है। मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए इश्यूज को गैर जरूरी तौर पर सियासी रंग देती है। शर्जील इनाम मेमन का जवाब। कहा, हम MQM के इत्तेहादी हैं और ना ही विफाकी हुकूमत के। माजी में पार्क्स और मैदानों पर कब्जे किए गए। बल्दियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कराची की तबाही का आगाज हुआ। हिल पार्क जमीन की लीज PECHS की जानिब से दिए जाने का इंकिशाफ। दस्तावेजात सामने आ गई। PECHS ने सरकारी जमीन क्यों लीज की, तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, असल लेआउट प्लान के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट नंबर मौजूद ही नहीं, सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लावारिस कराची का वारिस कौन? कहीं कचरे के ढेर तो कहीं पानी की परेशानी। जिनाह टाउन लाइन्स एरिया की UC 10 में हर तरफ गंदगी ही गंदगी। ताफून उठने लगा, बीमारियां फैलने का खतरा। शहर कायद में पानी का बहरान भी संगीन। मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। FC एरिया में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। बच्चे बड़े सबको पानी की तलाश। शहरी फट पड़े। लड़के के पास से पार्सल लेके निकल गया। ठीक है, फिर राइडर आपको बहुत सारी चिप्स वगैरह के पैकेट देगा। उसके अंदर जो है ना, ये वाला पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर है। ठीक है, सामान। पिंकी जेल में मगर कोकेन की फरोख्त जारी। पापड़ के पैकेट्स में सप्लाई का इंकिशाफ। पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट नंबर जारी कर दिए। नई ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट की मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त।
कराची जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की मुबैना पैदाइश की तहकीकात। मुतासरा खातून रात 9:30 बजे गायनी वार्ड में आई, किसी ने तिब्बी इमदाद नहीं दी। कंसल्टेंट और MRO ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं थे। 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जमा करवा दी। कमेटी की बतौर सजा ड्यूटी डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग में 3 माह इजाफे की तजवीज़। ईद खत्म किफायत शारी मुहिम शुरू। इस्लामाबाद में मार्केट्स और मॉल्स 8 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। पेट्रोल पंप्स भी मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, तनूर, किराना और बेकरीज रात 10 बजे बंद होंगी। ICC की बढ़ती फ्रेंचाइज क्रिकेट पर तशवीश। इंटरनेशनल और लीग्स में तवाज़ुन कायम करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। ICC बोर्ड मीटिंग्स का एलामिया जारी। टेस्ट मैचेस में आजमाइशी बुनियाद पर पिंक बॉल के इस्तेमाल की मंजूरी। T20 मैचेस के दौरान इनिंग्स का वक्फा 15 मिनट का होगा। वर्ल्ड कप 2028 का क्वालिफिकेशन पाथवे भी तय। जीत की लगन, ट्रॉफी का मिशन, शाहीनों को एक जीत दरकार। कैंगरूज के लिए आर या पार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे कल लाहौर में होगा। कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गाजी गौरी कहते हैं कोशिश है परफॉर्मेंस टीम के काम आए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कॉनिमन बोले वर्ल्ड कप पर नहीं, सीरीज जीतने पर तवज्जो है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन। दुनिया भर में जोशो खरोश। मैदान सजने से पहले ही माहौल बन गया। मेजबान शहर मेगा इवेंट के रंग में रंग गए। स्टेडियम्स के बाहर फैंस का रश। स्पोर्ट्स शॉप्स पर भी गहमा गहमी। पसंदीदा टीम्स और खिलाड़ियों की शर्ट्स की खरीदारी।